गुना में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को उग्र प्रदर्शन किया। मोहन यादव की पुलिस की भारी नाकामी उस वक्त उजागर हो गई जब एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला बीच सड़क और भाजपा कार्यालय के सामने ही फूंक दिया। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि एनएसयूआई के इस उग्र प्रदर्शन के लिए हाट रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय के ठीक सामने का मुख्य मार्ग चुना। अमूमन सत्ताधारी दल के कार्यालय के बाहर सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, जो सोमवार को उस समय भी देखे गए जब कांग्रेस के पदाधिकारियों ने चुनाव आयोग का पुतला ठीक इसी जगह फूंक दिया था। लेकिन मंगलवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को शायद हल्के में लिया गया और मौके पर पुलिस नजर ही नहीं आई। इसके चलते एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भाजपा दफ्तर के ठीक सामने ही प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर उग्र नारेबाजी की और सड़क पर ही प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर दिया। बता दें कि एनएसयूआई के आक्रामक तेवर के पीछे कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होना है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया भाजपा सरकार ने पूरी लोकतांत्रिक और चुनावी प्रक्रिया को ताक पर रख दिया है। सोची समझी साजिश के तहत पूरी तरह गलत और निराधार आरोपों को आधार बनाकर मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कराया गया है, जिससे छात्र संगठन में भारी आक्रोश है। पुतले की धधकती आग के बीच एनएसयूआई नेताओं ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उग्र कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि भाजपा का असली चेहरा सामने आ चुका है। ये पहले चुनावों में वोट चोरी करने का काम करते थे, जिसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मजबूती से उजागर कर दिया है। अब जब जनता के सामने इनकी वोट चोरी पकड़ी गई तो इन्होंने सीधे तौर पर सीट चोरी करना शुरू कर दिया है। आज एनएसयूआई गुना द्वारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन किया गया। जिस तरीके से आप सभी ने देखा कि जो चुनाव प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है भाजपा द्वारा। उन लोगों ने एक फेक एलिगेशन के आधार पे जो उनके रिटर्निंग ऑफिसर थे उनने हमारे प्रत्याशी जो थी मीनाक्षी नटराजन जी का उनका जो फॉर्म है उसको निरस्त कर दिया था, जिससे भाजपा ने उनके तीनों सांसदों को बिना चुनाव कराई उनने अपना जीत लिया था राज्यसभा का चुनाव, जो एक निष्पक्ष रूप से बेईमानी की गई थी। सबसे बड़ी बात तो भाजपा की आदत हो चुकी है, पहले वोट चोरी करते थे, उसको राहुल गांधी जी ने उजागर किया। तो अब उन लोगों ने जैसे भी उनका जो राज्यसभा चुनाव का जैसी प्रक्रिया चालू हुई तो उन लोगों ने अपने मन से एक फेक एलिगेशन को आधार बनाते हुए रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी करी और हमारा फॉर्म निरस्त कर दिया गया, जिससे हमारी सांसद नहीं बन पाए राज्यसभा में। अब इसको लेके हमारे सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा जी आदरणीय वो सब राज्यसभा सांसद वो भी उन्होंने अपना सुचारू रूप से उसमें जानकारी दी। उसमें उन्होंने बताया कि अब जो ये प्रोसेस है उसमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की प्रक्रिया चलेगी, तब जाके हम जैसे केस जीतते हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी का केस जीतती है तो ये जो राज्यसभा सांसद हैं इन सबको फिर से पुनः चुनाव कराया जाएगा। इस विषय में आज एनएसयूआई पूरा आज हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया भाजपा कार्यालय के सामने और नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया। मेरा नाम फलेश्वर आशीष सिसोदिया एनएसयूआई जिलाध्यक्ष तत्वाधान में आयोजित इस पुतला दहन कार्यक्रम में उपस्थित एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष माननीय फलेश्वर आशीष सिसोदिया जी और हमारे तमाम साथियों के नेतृत्व में आज ये जो विगत दिवस राज्यसभा नामांकन जो मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस प्रत्याशी थे उनका जीतना सुनिश्चित था, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचकर एक ऐसी आपत्ति लगाई जो बिल्कुल निराधार थी, जिसका कोई आधारहीन थी पूरी तरीके से, और एक षड्यंत्र रचकर राज्यसभा नामांकन में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दिया गया, जबकि हमारी पार्टी बिल्कुल जीतने की कगार पर थी। तो ये एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में हिटलरशाही होगी और लोकतंत्र पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। हम लोग जैसे आज़ादी के पहले हम लोगों को कोई अधिकार नहीं थे, हिटलरशाही चलती थी, राजा महाराजाओं के राज हुआ करते थे, तब देश आज़ाद हुआ, हर एक व्यक्ति को अपना वोट मिला है और अधिकार मिला है। आज हम लोग वोट से सरपंच से लेकर के सांसद तक चुनते हैं और लोगों की उम्मीदें रहती हैं कि वो व्यक्ति जीत करके जाएगा, सदन में जनता की आवाज़ उठाएगा, एक गरीब की आवाज़ सदन तक पहुंचेगी। उसी क्रम में हम लोग आज जो नॉमिनेशन कराते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पता था कि हम राज्यसभा में कांग्रेस की जीत होने जा रही है, अब आम लोगों की जो समस्या है वो राज्यसभा के सदन तक पहुंचेंगी, तो वो आवाज़ को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने
ये षड्यंत्र रचा है, इसकी घोर निंदा करते हैं हम। आज हमने नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया है और चुनाव आयोग का भी हम विरोध करते हैं कि जो संवैधानिक जो प्रणाली है उसका उन्होंने पूरा उल्लंघन किया है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन सेंडो, मंडल अध्यक्ष, दुबरौदा, सकतपुर।